बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका के टूर पूरे विज़िट के बारे में और उनके अपने ही इंडियन मीडिया में, इंडियन सोशल मीडिया में एक ब्लॉगर बहुत अच्छा उनका अपना रिसर्च, उनकी अपनी एक तहकीक, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है, पूरा रिएक्शन यानी पूरा एक अक्स निकाल देते, निचोड़ निकालते हैं कि जो कंट्रोवर्सी जिस किस्म का एक्सपोज हो गए हैं और फिर वहाँ पर उनकी जो वोट में यानी टर्न आउट जो एक्सटर्नल एक इंटरफेरेंस थी इलेक्शंस में, उस हवाले से जो फंड थी वो बंद कर दिया। फिर इमिग्रेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स को इलीगल जो वहाँ अमेरिका में थे उनको निकाला गया, बेड़ियाँ शिड़ियाँ और मुख्तलिफ जंजीरें, ये सारा कुछ उनको बड़ी खिफ़्फ़त और बड़ी तज़हीक हुई है। और दूसरा ये पूरे टूर में, पूरे विज़िट में कोई खातिर खा कामयाबी भी हासिल नहीं हो सकी है और उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियाँ, ऐसी चीज़ें जिनकी निशानदेही की है कि एक पढ़ा लिखा वज़ीर-ए-आज़म और एक अनपढ़ वज़ीर-ए-आज़म में क्या फ़र्क है कि वहाँ वो क्या लॉजिक और क्या चीज़ समझा रहे हो कि कितनी पौने 2 अरब की आबादी को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन पूरी तरह इस पूरे विज़िट में मेरे ख़्याल से वो नाकाम और बिल्कुल खाली हाथ वापस लौटे हैं और ये उसको कंट्रोवर्सी है उनके ख़िलाफ़, उनकी जो अपना जो सो कॉल्ड एक सियासी शख्सियत जो कि कम अक्ली के ऊपर है। से आते ही और ट्रम्प से मिलते ही डबल डंके यहाँ पर बज चुके हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहला डंका आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलॉन मस्क ने मोदी जी की फंडिंग के ऊपर रोक लगा दी। यस, डोज जो कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको कि इलॉन मस्क हेड करते हैं, उसने ये अनाउंसमेंट करी है कल कि $21 मिलियन की जो फंडिंग दी जाती है इंडिया को, जो कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी जाती थी, उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। वाह जी, मोदी जी ने क्या कारनामा किया है। ये होता है ना असली वाला डंका। अब ये जो जानकारी है ये ट्वीट करके बकायदा दी गई। यूएस टैक्सपेयर डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल व्हिच हैव बीन कैंसल्ड। ये कहा गया कि यूएस के जो टैक्सपेयर के पैसे हैं वो इन सब चीजों के ऊपर खर्च किया जाता है और अब इन चीजों को बंद कर दिया गया है। इसी में जगह लिखा हुआ है कि 486 मिलियन टू द कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, एंड आगे लिखा हुआ है एंड $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। अब मुझे डेफिनेटली एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए अमेरिका इंडिया को पैसे दे क्यों रहा था। अब यहाँ पर डेफिनेटली बीजेपी की तरफ से ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे को इस पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कितनी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसके पैसे कहाँ से आएंगे आखिरकार। अब यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के ऊपर लिया गया, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को जो एड दी जाती थी, फंडिंग दी जाती थी, सब यहाँ पर बंद करी गई है। लेकिन बाकी कंट्री के हेड्स जाकर के ये नहीं दिखा रहे थे ना वहां पर कि उनका डंका बज रहा है या फिर उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कितनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, झप्पियां पा रहे हैं आपस में दोनों के दोनों और बहुत ही अच्छी चड्डी बड्डी है। ऐसा दिखा रहे थे सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भैया मोदी जी ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब सब कुछ मोदी जी ठीक करके वहां पर आ जाएंगे जब ट्रंप ने उनको बुला ही लिया है। लेकिन ठीक क्या लग रहा है यहाँ पर, खाक ठीक लग रहा है मुझे तो। अब ये जो डिसीजन निकल करके आया डोज का, उसके ऊपर अमित मालविया ने क्या कहा है, इनके दिमाग को जरा एक बार देखो, पूर्ण मगजपना इनका समझो एक बार। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो $21 मिलियन मिलते थे इंडिया को, एक तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है इन इंडिया इलेक्टोरल प्रोसेस। अरे अगर ये इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थी तो आखिरकार अभी तक तुम इस पैसे को ले क्यों रहे थे चाचू। इनफैक्ट इसके आगे अमित मालविया एक और नई थ्योरी निकाल करके लेकर आता, भाई सूखे नशे चल रहे हैं क्या यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कहते हैं, once again it is George Soros, a known associate of Congress party and the Gandhis, whose shadow looms over our electoral process। इस पूरे कांड को जोड़ने का काम कर दिया कांग्रेस से और जॉर्ज सोरोस से और ये दिखा दिया ये तो कांग्रेस का डिसीजन था और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग यहाँ पर कांग्रेस ले रही थी, ये फंड को रोका गया यहाँ पर, तो हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग ही यहाँ पर आ रही थी तो आखिरकार तुम इस फंडिंग को ले क्यों रहे थे, क्योंकि अभी तक तो ये फंडिंग हमारे को मिल ही रही थी ना। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर शेयर करे गए, ईसी साइंस एमओयू विद आईएफईएस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट। ये 2012 का डिसीजन इन्होंने यहाँ पर बताया और अपने तरफ से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ने का यहाँ पर काम किया है। अगर जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिल रही थी तो तुम्हारे को आगे आना चाहिए था ना उस फंडिंग को रोकने के लिए। डोज उस फंडिंग को क्यों रोक रहा है आखिरकार, इलॉन मस्क क्यों रोक रहा है उस चीज को। अब एक्चुअली में यहाँ पर दो चीजें हुई, एक तो $21 मिलियन की फंडिंग रुक चुकी है जो कि अपने आप में काफी बड़े पैसे हैं जो कि इलेक्शन में यूज करे जाते होंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दूसरी चीज यहाँ पर ये हुई कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और इन्होंने खुद ही को एक्सपोज कर लिया यहाँ पे कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग अभी तक इंडिया में आ रही थी। जब जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आ रही थी इंडिया में तो तुम जॉर्ज सोरोस को गालियां क्यों दे रहे थे, तुम भी तो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग ले रहे थे एक तरफ बैठ के। अब आप सोचोगे कि ये तो एक ही डंका है, पॉलिश डबल डंका क्यों बोला तूने वीडियो की शुरुआत में, तो दूसरा डंका अब बचा है, आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी तो वापस आ गए अमेरिका से, लेकिन मोदी जी के आने के 2 दिन के अंदर ही
2 फ्लाइट्स भी और वापस आई हैं जो कि इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के आई हैं। इन फ्लाइट्स में लगभग 100 लोग दोनों के दोनों फ्लाइट्स में थे एंड इनकी वीडियोस भी इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहली फ्लाइट आई थी, उसमें से लोग बाहर निकलते हुए उसकी ये वीडियो है। एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, दूसरी फ्लाइट में से जो लोग बाहर निकल के आए, लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और वीडियो चल रहा होगा जहाँ पर एयरपोर्ट पे अराइवल में आपको ये लोग नजर आ जाएंगे जो कि वापस भेजे गए हैं अमेरिका के द्वारा। मोदी जी क्या करने गए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा इनकी महामूर्खता जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये जो इलीगल इंडियंस वापस आए हैं इसका भी क्रेडिट यहाँ पर लेने के लिए मोदी जी की बस पहुंच चुकी है। यस, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बस भेजी है जिसके ऊपर मोदी जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब इस बस पे किसी तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए पोस्टर्स लगाए गए थे, ये महाकुंभ मेले में जा रही होगी हरियाणा से डेफिनेटली, लेकिन इस बस को यहाँ पर भेज दिया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को रिसीव करने के लिए। अबे बस भेजने से पहले कम से कम स्टिकर तो उतरवा लेते उसके ऊपर से। इनफैक्ट जब से मोदी जी वापस आए हैं बेकार की यहाँ पर फोटोबाजियां चल रही है, फालतू में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है कि नहीं देखो डंका तो बजा है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक वीडियो काफी ज्यादा शेयर करी जा रही है और ये बाला नाम का अकाउंट है जो कि मोदी जी का काफी चट्टू बट्टू है। इसने लिखा है कि ट्रम्प पुल्ड अ चेयर फॉर पीएम मोदी, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, दैट्स द पावर ऑफ भारत। ये दिखाया जा रहा है कि भारत की पावर है कि ट्रम्प ने मोदी जी के लिए चेयर खींची है। लेकिन रुको जरा सबर करो, आपको दिखाना चाहता हूँ इनका फैक्ट चेक। सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं खींची है, ट्रम्प इसी तरीके से चेयर खींच चुके हैं नेतन्याहू के लिए भी और भी कई लोगों के लिए ट्रम्प इसी तरीके से चेयर खींच चुके हैं। अब क्या सबका डंका बज रहा है यहाँ पर? अगर सबके लिए चेयर खींचते हैं डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी के लिए भी खींच दी है तो ये डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं बन जाती है, ऑर्डिनरी सी बात बनती है जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि महामानव बन गए मोदी जी अमेरिका में जाकर के। इनका बस नहीं चल रहा नहीं तो ये दिखाना शुरू कर दे कि डोनाल्ड ट्रम्प तो छोड़ दो, अमेरिका में बैटमैन और सुपरमैन ने भी मोदी जी के चरणों को स्पर्श किया है, वहां पर आके उनसे चरणामृत लिया है। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी फोटोज है जिनको ये बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, मोदी जी अमेरिका से पहले फ्रांस भी गए थे, वहां की एक फोटो आपको नजर आएगी। इसकी वजह से काफी ज्यादा खिल्लियां भी उड़ रही है। मोदी जी मैक्रोन के साथ खड़े हैं, सबकी नजर कहीं और है और मोदी जी की नजर अपने शायद कैमरे के ऊपर है। अरे भैया तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा कैमरा इधर है। इनफैक्ट एक और फोटो है जहां पर सबकी नजर कहीं और है लेकिन मोदी जी की नजर कैमरे के ऊपर है। मोदी जी वहां पर भी फोटो खिंचवाने गए थे क्या? अब जहां पर मोदी जी के वापस आते ही पहले तो फंडिंग रुक गई, उसके बाद वहां से हमारे इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है एंड डेफिनेटली जंजीरें बांध कर ही भेजा जा रहा होगा, उसके बिना तो नहीं भेज रहे होंगे। इसकी फोटोज वीडियो सामने नहीं आ रहे दे रहे लेकिन सच्चाई यही होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है अमेरिका के साथ? मोदी जी की ट्रंप के सामने पूरी तरीके से घिघी बंधी हुई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था, मोदी जी के सामने से किया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि जितना टैरिफ भारत ने लगा रखा है उतना ही अमेरिका भारत के ऊपर लगाने का काम करेगा। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर आएगा जो कि बाहर अपना सामान बेच रही है, पूरी तरीके से बाजा बच जाएगा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन यहाँ पर सामने रखा है। इन्होंने बोर्बन विस्की के ऊपर से यहाँ पर टैरिफ्स को घटाने का काम किया है। 150% टैरिफ जहाँ पर लगता था उसको स्लैश डाउन करके 50% कर दिया गया है। अभी जो बोर्बन विस्की होती है अमेरिका से इंडिया आती है और अमेरिका से इंडिया आने वाली विस्की के ऊपर टैरिफ इन्होंने 150% से घटाकर 50% यहाँ पर कर दिया। मतलब दारू के ऊपर टैक्स कम किया जा रहा है यहाँ पर। ये तो है हमारे हिंदू हृदय सम्राटों की हरकतें। अबे जब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पूरे विश्व में डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रंप ने तुम्हारे सामने अनाउंसमेंट इस चीज की कर दी कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, तो आखिरकार तुम इस चीज के ऊपर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लाल आंख कहाँ है लेजर बॉयज? और ये सिलसिला अब जब शुरू हो चुका है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर जाके ये सिलसिला रुकेगा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने और इलॉन मस्क ने मोदी जी को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। बीजेपी के लोग यहाँ पर सोरोस को बैठ करके गालियां दे रहे थे लेकिन इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो है आउट ऑफ सिलेबस एकदम से पता नहीं कहां से आ गए, जो कि अब संभाले नहीं जा रहे भारतीय जनता पार्टी से। एक्चुअली